हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश कुमार भारती स्टडी क्लास। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इस सारे डिटेल को जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कोई भाग ले लीजिए, बाहरी या अंदर का। यदि बाहरी भाग आप ये लिए हैं, तो इसको जब रजतित कीजिएगा, यानी इस पर सिल्वर कलर दीजिएगा। तो बाहरी भाग पर यदि आप सिल्वर कलर दे रहे हैं तो ये हो गया अवतल दर्पण। बाहरी भाग से सिल्वर कलर दिए हैं तो प्रकाश जो है रिफ्लेक्टेड होगी इधर से, प्रकाश इधर से रिफ्लेक्टेड होगी, इधर से जो प्रकाश रिफ्लेक्टेड होगी, इधर से प्रकाश आई और इधर से रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया। यदि आप किसी खोखले गोले का बाहरी भाग को रजतित करेंगे तो वो अवतल दर्पण होंगे। अब चलिए उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। तो उत्तल दर्पण कोई खोखला गोला है, यदि आप उसके ये खोखला गोला है, यदि आप इसके अंदर के भाग को रजतित कर रहे हैं तो ये एक उत्तल दर्पण है। इसके अंदर के भाग को रजतित कर रहे हैं तो ये एक उत्तल दर्पण है। तो आप जान गए उत्तल दर्पण के बारे में और अवतल दर्पण के बारे में। तो चलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं, जो ये दर्पण है अवतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। यहाँ जो देखा ये धंसा हुआ भाग से इधर से आ रही है प्रकाश, इधर से प्रकाश आ रही है और दर्पण पर जो है ये धंसे हुए भाग से रिफ्लेक्टेड हो रही है, दर्पण पर धंसे हुए भाग से रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो ये क्या हुआ, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में धंसे हुए भाग से प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो अब चलिए उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। तो इस उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी भाग से हो रहा है। तो ये उत्तल दर्पण है, इधर से प्रकाश आ रही है, अंदर का भाग क्या है, रजतित है, यानी सिल्वर्ड है। यानी दर्पण पर जो है जब तक सिल्वर नहीं दिया जाएगा, यानी सिल्वर का पानी दिया जाता है और उसे किसी हार्ड रंग से रंग दिया जाता है, या तो ब्लैक से या ब्लू से उसे रंग दिया जाता है ताकि वो सिल्वर उस पर से नहीं हटे। तो ये जो हुआ उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बाहरी सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। तो ये उत्तल दर्पण हुआ। तो अब चलिए जानते हैं दर्पण के कुछ मुख्य टॉपिक के बारे में, जैसे ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, प्रधान मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। किसी गोलीय दर्पण को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले उसके डिटेल के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे ध्रुव के बारे में। तो गोलीय दर्पण में जो है ध्रुव रहता है। जैसे आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, तो इसमें एक ध्रुव है, इसमें एक वक्रता केंद्र है, इसमें एक वक्रता त्रिज्या है और प्रधान या मुख्य अक्ष भी इसमें है। तो सबको चलिए डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। तो चलिए ये जो है दर्पण में, इसमें कहेंगे गोलीय दर्पण के कोई, ये जो गोलीय दर्पण लिए हैं तो इसमें जो मध्य में दर्पण के मध्य में जो एक लाइन खींचा गया है, ये जो मध्य है, बीच जो है दर्पण का, वही ध्रुव हुआ। समझ गए? ये जो लाइन आप देख रहे हैं खींचा हुआ, ये बीच में खींचा हुआ है। ये दर्पण का यहाँ पे जहाँ पे बीच में दर्पण को टच कर रही है लाइन,
वो दर्पण की ध्रुव हुई। तो ध्रुव के बारे में समझ गए। अब चलिए जानते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? यहाँ पर देख रहे हैं वक्रता केंद्र, यहाँ ये दर्पण में वक्रता केंद्र है। तो अब चलिए जानते हैं वक्रता केंद्र। जैसे ये जो गोलीय दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण किसी न किसी गोला से काटा गया होगा ना। तो उस गोला का, जिस गोला से ये काटा गया है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए? जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है, जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब वक्रता केंद्र के बारे में जान लिए। तो अब चलिए जानते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, वक्रता त्रिज्या आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए तो वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो ये दर्पण है, इसमें वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में भी आपने जान लिया। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ लिए। अब जानेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुवीय और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के पोल और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के पोल और गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो आपने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या जाना? सबसे पहले जाना आपने गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। रिव्यू कर ले रहे थे। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में जाना। तो उसमें जाना प्रधान अक्ष, तो उसमें जाना ध्रुव के बारे में, पोल के बारे में, तो इस दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में और मुख्य अक्ष के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। बता दूं, ये चैनल क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए बनाया गया है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो इस चैनल पर आपको हर एक विषय की वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और संडे टेस्ट भी दिया जाएगा। तो यूट्यूब पर पहली बार इतनी सारी फैकल्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर एक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।